सदा विराजमान है। ऐसी पवित्र भूमि पर छत्रपति शिवाजी महाराज का संपूर्ण जीवन का एक आनंद एवं स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की ये पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए तत्पर खड़े रहने वाले हिंदू वीर सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे जी की ये पवित्र भूमि पंचवटी नासिक, जहाँ भगवान शिव की कृपा से, बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा से दामोदर मास में कार्तिक के महीने में पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा संपूर्ण नासिक शहर के श्रोता भाई बहनों को, जिन पर भगवान शिव की कृपा हुई और कार्तिक के महीने में दामोदर मास में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय श्री दादा बाबू भूसे जी, पालक मंत्री महाराष्ट्र शासन, आपको ज्ञात होगा कि एक कथा जो उत्तर प्रदेश में होने वाली थी वो कैंसिल हुई थी। गला पकड़ रहा है। और वो 7 दिन की जो कथा थी, उस कथा के आगे पीछे के दिन को मिलाकर 10 दिवस हो रहे थे। मैं आविष्कार जी भूसे जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को 5 दिन की धूलिया नगर को दी और 5 दिन की कथा ये भगवान सीताराम सरकार की पवित्र भूमि को मिली। इसमें सबसे ज़्यादा यदि भाग्य माँ गोदावरी की गोद में रहने वालों का भाग्य प्रबल है, जिनके भाग्य से ये कथा मिली। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली माता गोदावरी जो केवल गौतम ऋषि का कल्याण करने के लिए यहाँ पर प्रकट नहीं हुई है, यहाँ पर केवल गौतम बाबा का कल्याण करने के लिए नहीं है। माँ गोदावरी का जो प्रागट्य है, माँ गोदावरी का जो पादार्पण इस भूमि पर जो हुआ है, माँ गोदावरी जो इस पवित्र भूमि पर जो प्रगटी हैं, वो केवल गौतम बाबा के लिए नहीं, केवल गौतम ऋषि के लिए नहीं। उनका जो प्रागट्य हुआ है, वो जो प्रगति हैं, वो संपूर्ण देशवासियों के कल्याण के लिए, संपूर्ण भारतवासियों के उद्धार के लिए माँ गोदावरी का प्रागट्य इस भूमि पर हुआ। इस पवित्र भूमि पर मेरे राघव जी महाराज, मेरे राम जी महाराज जब 14 वर्ष के लिए वन को जाते हैं, 14 वर्ष के लिए जब वन क्षेत्र को निकलते हैं, तो इस पवित्र भूमि पर उनका आगमन होता है। जिस भूमि पर
संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ऋषि ब्राह्मण इस भूमि पर तप किया करते थे, साधना किया करते थे। और आज भी बड़ी प्रसन्नता है जो इस शिव महापुराण के प्रारंभ में इस पंचवटी के इस नासिक गोदावरी के तट के संत महात्मा यहाँ पर विराजमान हैं। उनके पावन चरणों को प्रणाम दंडवत नमन। कभी कभी नासिक वालों अपने भाग्य की सराहना करा करो, अपने भाग्य की सराहना का स्मरण किया करो कि भगवान ने आपको जन्म भी दिया, भगवान ने आपको अगर जन्म दिया है, भगवान ने आपको अगर इस मृत्यु लोक में भेजा, जन्म दिया, आप अगर जन्मे हो तो माँ गोदावरी की गोद में जन्मे हो, माँ सप्तशृंगी माता के चरणों में जन्मे हो, त्र्यंबकेश्वर बाबा के इस पवित्र चरणों में आपको देखो। जन्म तो सबका होता है, ऐसा कोई संसार में हुआ नहीं जन्मा भी और मरा भी। पर मृत्यु लोक में जन्म लेकर जो भगवान की भक्ति को धारण कर ले, जन्म लेकर जो भगवान के भजन में डूब जाए, जन्म लेकर जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले, उसके बराबर संसार में कोई जन्म नहीं। जो भगवान की शरणागति में पड़ गया, जो भगवान की अविरल भक्ति में रम गया, फिर उसके बराबर कोई संसार का सुख नहीं, कोई सुख नहीं। कि तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। एक वो गंगा जो भगवान के मस्तक से निकली और भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं का उद्धार कर कर संपूर्ण विश्व का कल्याण करे, उसने भी कल्याण करा है और इसने भी कल्याण करा। गंगा ने तो कल्याण किया, पर नासिक वालों ने क्या किया? कथा सुनने आए हो ना सब लोग? जम के बोलो जरा। कुछ खड़ी खोटी कह दें तो बुरा तो नहीं लगेगा? लग जाए तो कल से मत आना, कहे बिगड़ रहेंगे नहीं। वो गंगा ने भी कल्याण करा और इस गंगा ने, गंगा गोदावरी ने भी कल्याण करा। उस गंगा के तट पर रहने वालों ने क्या करा और आपने इस गंगा के तट पर रहने वालों ने क्या करा? गंगा को कितना स्वच्छ रखा, यह जवाबदारी गंगा के घाट पर रहने वालों पर निर्भर करती है। गंगा को कितना स्वच्छ रखना है, गंगा को कितना निर्मल रखना है, इसकी जवाबदारी गंगा के तट पर रहने वालों की होती है। गंगा अपना काम करती है, जनमानस का कल्याण करती है, पापियों को तारती है, जीवों का कल्याण करती है। उसमें एक फर्ज आपका और हमारा भी है कि हम गंगा के घाट पर जब जाएं, हम गंगा जी का स्नान करने जाएं, कोई सामान पड़ा है तो उसको उठाकर डस्टबिन में ले जाकर डाल दें, गंगा के अंदर उसको जाने ना दें। ये जवाबदारी हमारी है। गंगा जी का काम है तारना, मनुष्य का काम है कि गंगा के घाटों को स्वच्छ रखना, निर्मल रखना।
जितनी मां निर्मल होती है ना, उससे घर की बहू, बेटे, पोता पोती सब मालूम पड़ जाते हैं। अब ईमानदारी से बोलना, बहू तो बहुत जोरदार कांजीवरम की साड़ी पहने, बेटा भी एकदम अप टू डेट बनकर घूमे, जीन्स वीन्स पहन के ना, टोपी वोपी लगा के, छल्ला वल्ला घुमा के, बेटा भी। पोता पोती दिन भर 24 घंटा बढ़िया कपड़े पहन के स्कूटी चलाए ने, गाड़ी चलाए ने, बाइक चलाए ने, घूमता फिर। आप कोई मिलने के लिए आए और घर में बूढ़ी माँ, घर में बुजुर्ग माँ बेकार कपड़े में पड़ी रहे, पलंग पर पड़ी है गोदड़ी, गादी, रजाई, तकिया, चादर कुछ भी अच्छे नहीं है, तो तुम सब क्या कहोगे? बताओ। बहू तो इतनी अप टू डेट रहती है, बेटा इतना अच्छा रहता है, पोता पोती इतने अच्छे रहते हैं, और माँ की क्या हालत कर रखी है। ये हमारा फर्ज है। अगर गोदावरी माँ के तट पर बाबा त्र्यंबकेश्वर की कृपा से, बाबा कपालेश्वर महाराज की कृपा से, मेरे काले राम जी की कृपा से अगर ये कथा छत्रपति शिवाजी और सीताराम सरकार की साक्षी में अगर हो रही है, तो आपसे निवेदन इतना करेंगे, इस कथा को अपने दिल तक लेकर जाना। अगर दिल तक लेकर जाओगे तो परमात्मा भी दिल से देने में कमी नहीं करेगा। हम थोड़ा संवारें अपने आप को, हम थोड़ा संवारें परमात्मा की इस अविरल धारा को जो गंगा के रूप में हमको मिली है। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा, ये भी गंगा का कार्य करती है। और मैं आविष्कार जी भूसे जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस गंगा को उस गंगा से मिलाने का जो कार्य किया है, उसके लिए आपको साधुवाद है, धन्यवाद है। एक शिव महापुराण रूपी गंगा को गोदावरी गंगा से मिलाने का जो प्रयास है, वो जीवन का एक आनंदमय प्रयास है। नदी में नाव का, शरीर में पाव का, और पूजन और कथा में भाव का बड़ा महत्व होता है। जो इसको समझ गया उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। नदी में जो नाव है वो भी मंजिल तक पहुंचाने वाली है, शरीर में जो पांव हैं ये भी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं, और हृदय में जो कथा के प्रति या भगवान के प्रति, पूजन के प्रति जो भाव है, ये भी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। इन तीनों का काम एक जैसा है। नाव भी आपको मंजिल तक लेकर जा रही है। वो नाव हमको सिखाती है, एक लोहे का टुकड़ा पानी में पटकोगे वो डूब जाएगा, एक लोहे की कील पानी में पटकोगे वो डूब जाएगी, पर वो लोहे की कील जब लकड़ी में ठोक दी जाती है, वो लोहे की कील जब लकड़ी में ठोकी जाती है, और लकड़ी में ठोकने के बाद वो लोहे की कील भी नाव बनकर उस लकड़ी के साथ मंजिल तक पहुंच जाती है। यह हमारा शास्त्र कहता है, लोहे की कील को वैसे ही पानी में छोड़ोगे तो डूबेगी, लोहे के कीले को पानी में छोड़ोगे तो वो डूब जाएगा, पर वो लोहे का कीला अगर लकड़ी में ठोक दिया जाए तो वो बहता बहता मंजिल तक पार उतर जाएगा। उसी तरह हम भी एक लोहे की कील की तरह हैं। अगर शिव महापुराण की इस लकड़ी में, शिव महापुराण की चंदन की संविधा में अगर हम अच्छे से ठुक गए, अपने मन को अच्छे से लगा लिया, तो समझ लेना कि हम भी मंजिल तक पहुंच गए, पार उतर गए। अब कोई कहे गुरुजी आप हमको लोहे की कील कर, उसी तरह मनुष्य की जिंदगी में भी जंग पड़ती है, अहंकार की, काम की, लोभ की, आसक्ति की, वासना की, तृष्णा की। ये जंग हमारे शरीर पर चढ़ती जाती है, हमारे मन पर चढ़ती जाती है, हमारी इच्छाओं पर चढ़ती जाती है। जब हम इसमें भगवान की अविरल भक्ति का थोड़ा सा पेंट लगा देते हैं, भगवान की भक्ति का थोड़ा सा भजन का बल लगा देते हैं, तो हमारे शरीर पर जो ये अहंकार की जंग है, वासना की जंग है, तृष्णा की जंग है, काम आसक्ति की जो जंग है, वो निकल जाती है। नदी में नाव का, शरीर में, जम के बोलो, पाँव का। ये अगर शरीर में पाँव नहीं हो ना, तो फिर मंजिल तक पहुंचना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। नदी में नाव मंजिल तक पहुंचा रही है, शरीर में पाँव मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे कथा में जो हम आए हैं, इतनी इतनी दूर दूर से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, बड़ी दूर से चलकर, आराम से, गाड़ी से पैसा लगाकर, 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये ऑटो वाले को देकर, गाड़ी में डीजल वीजल डलवा कर तुम यहाँ पहुँचे हो, तो इसमें तुम्हारा जरूर भाव होगा। और फिर कहते हैं, नदी में नाव पार लगाने वाली होती है, शरीर में पाँव मंजिल तक पहुँचाने वाला होता है। और तुम्हारे हृदय में जो भाव है, तुम्हें परमात्मा से जरूर मिलाएगा और तुम्हारा कार्य सफल करेगा, ये निश्चित था। तुम्हारा भाव नहीं होता तो तुम यहाँ पहुँचते। किसी ने कहा तुमसे, ए भाऊ बोलो, तो बोला किसी ने, आई बोला नहीं। इधर किसी से बोला कि नहीं कथा में चलना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगी, बस भर कर चलो, गाड़ी भर कर चलो, ट्रैक्टर भर के चलो, आइसर भर के चलो, ट्राली भर कर चलो। हाँ,
अगर कोई राजनीतिक कोई सभा होती तो तुम्हें बस में भरकर लाना पड़ता, पर उसमें लाना पड़ता, इसमें तुम्हारे भाव इतने प्रबल हो गए थे भगवान शंकर के प्रति कि तुम सुबह दौड़ दौड़ कर स्वयं आए, भाव से आए। केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो ना तुम्हारा कपड़ा देखते हैं, ना तुम्हारा आभूषण देखते हैं, ना तुम्हारा श्रृंगार देखते हैं, ना तुम्हारा शरीर देखते हैं। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे हृदय का भाव देखते हैं कि यहां जो आया है वो मेरे लिए आया कि नहीं आया। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया तो भाव से चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, दिखावे से तो नहीं चढ़ा रहा, मेरा भजन दिखावे से तो नहीं कर रहा, वो केवल भाव देखता, वो केवल निर्मल स्वभाव देखता। और बाबा मैं तेरी शंभो मैं तेरी बदन हवा विच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावागी, बाबा मैं तेरी बदन। शिव को ना तुम्हारे वस्त्र से मतलब है, शिव को ना तुम्हारे श्रृंगार से मतलब है, शिव को ना तुम्हारे आभूषण से मतलब है, शिव को ना तुम्हारी जमीन से मतलब है, शिव को ना तुम्हारे आभूषणों से मतलब है, ना तुम्हारी जायदाद से मतलब है। तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो, शंकर को तुम्हारी भाषा से भी कोई मतलब नहीं है, ना तुम्हारे वस्त्र से ना तुम्हारी भाषा से। शंकर कभी तुम्हारी भाषा और वस्त्र से प्रकट नहीं होता हैं, केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि भावा। आपका भाव कैसा? हम आज दोपहर में सुबह के टाइम यहां पर पहुंचे, जब यहां पहुंचे तो एयरपोर्ट पर जो हमको गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट तक लेकर आए, फ्लाइट से वहां तक, उनका नाम हमें स्मरण में नहीं आ रहा, उनकी भी जमीन यहीं कहीं बाजू में लगी, कहीं हमारे आसपास में कथा हो रही है। धीमे धीरे धीरे चलाते चलाते पूछे, गुरुजी पहला तो नासिक में आपका स्वागत है, दूसरा हमारा ये प्रश्न है कि भगवान का भजन कैसे करें। अब हमने कहा सामने इधर से घुमाकर तुम एयरपोर्ट पे ले जाके खड़ा कर दोगे, प्रवचन थोड़ा लंबा है, अब हम बोलेंगे कि भजन कैसे कर। उसका प्रश्न था भगवान का भजन कैसे करें। फिर भी हमने कहा एक बार कबीरा का एक संवाद अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। दो बहन चक्की पर बैठकर गेहूं पीस रही थी, आटा बना रही थी। एक पीसती जाए, उसमें से गेहूं का दाना उठा के मुंह में डालती जाए। नासिक की भी कई जीजियों की आदत है, ऐसा नहीं है? दाना लिया मुंह में डाला। दूसरी भी पीसती जाए, मुख में दाना नहीं डाल रही, फिर उसने लिया मुंह में डाल लिया, फिर पीसती जाए। दूसरी बहन ने देखा आधे घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, ये गेहूं का दाना उठाती है मुंह में डाल लेती है, फिर दाना उठाती फिर मुंह में डाल लेती है, ये कोई अच्छी बात है? बहन ने बहन से कहा तेरे में बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, मूर्ख है तू, बिल्कुल चतुराई नहीं तेरे में, क्या कर रही है ये? दाना उठाया मुंह में डाल लिया, फिर दाना उठाया मुंह में डाल लिया, और मुझे देख एक दाना मुंह में नहीं डाला, चक्की चलाती जा रही चलाती जा रही चलाती जा रही, और वो दाना डालती जा रही चलाती जा रही डालती जा रही चलाती जा रही। दाना खत्म हो गया, आटे की बोरी दोनों ने उठाई, लेके जा रही थी। रास्ते में बहुत सारा कीचड़ था, पानी पड़ा था, खड्डा था, कीचड़ में दोनों का पांव फिसला, आटे की बोरी का आटा पूरा कीचड़ में डूब गया। सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? बोलो तो ही जीजियो, बोलो जरा, ए नासिक की जीजियो, और जितने नासिक के जीजा उन बैठे अच्छे से बोलो। सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? जिसने एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था, बेचारी लगी रही लगी रही लगी रही, और उसको दुख नहीं हुआ, उसको लगा कि गिर गया तो कोई बात नहीं, अपन तो निपटा लिए, अपन तो निपटा, अपने को क्या टेंशन। हमने उससे कहा कबीरदास जी का ये चरित्र अपनी जिंदगी में उतारना,
एक वो होता है जो दिन भर 24 घंटे लगा रहता है और कभी भगवान का भजन नहीं कर पाता, और एक वो होती है काम करती जा रही है, दाना चकती जा रही है, काम करती जा रही है और शिव महापुराण सुनती जा रही है। बाद में आटा कीचड़ में चले जाता है, किसी काम का नहीं रहता। जो तुम्हारा समय चल रहा है, कहीं के आमदार बन जाए, खासदार बन जाए, अध्यक्ष बन जाए, उपाध्यक्ष बन जाए, कहीं कोई पद प्रतिष्ठा कुर्सी पद या आपके पास में बेभाव धन कुछ आ जाए तो उसका प्रयोग करना प्रारंभ करो। अपने चलते समय में, अपनी चलते हुए कर्म में, अपनी चलती हुई दुकान में, अपने चलते हुए क्रम में से थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन मुख में डालना प्रारंभ करो और काम करते जाओ। एक कथा हमने पहले कही, जब तक तुम्हारी नौकरी अच्छी चल रही है तब तक पत्नी के जेवर बनवाओ। इस कथा को सुनकर पत्नी बड़ी खुश हुई कि गुरुजी एक हमारे पक्ष के मिले जिन्होंने जेवर बनाने का बोला।